हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो यहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपके टुडे एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें कुछ स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है और क्लियर करेंगे कि जो ये रिव्यू आप क्लियर अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे। पूरा रिव्यू हमने पैटर्न के अनुसार लिया गया है। सारी चीज़ों को कुछ बच्चों ने स्क्रीन वहाँ पर क्वेश्चंस भी भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे कि आपको अगली शिफ्ट में, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार अगली शिफ्ट में और 5 तारीख से जो 8 तारीख को एग्जाम होगा, किस तरह का पैटर्न आपको पढ़ के जा रहा है, आपको इसी फर्स्ट पेपर के अनुसार क्लियर है, पता लग जाएगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, किन किन टॉपिक पर आपका जरूर ध्यान रखना है। इन 2-3 दिन के अंदर जो भी स्टूडेंट का 7-8 तारीख को एग्जाम है, उनको किस तरह आप इन 3-4 दिन में आपके बेहतरीन पोर्शन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स से वो गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैथ की आपको पता है कि स्टडी क्लास इस चैनल पर प्रोवाइडेड है और जो भी बेसिक क्लास ही प्रोवाइडेड की जाती है, क्योंकि टॉप लेवल की क्लासेस खूब चैनल पर प्रोवाइडेड होती है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। बेसिक ही क्वेश्चंस आपके नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जीके के बारे में बात करते हो तो गवर्नर ऑफ असम, देखिए गवर्नर ऑफ असम है वो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नर ऑफ असम यदि राजस्थान का असम का पूछा गया है, तो इसमें अगले शिफ्ट में बच्चों से सीएम पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है, सीएम ऑफ महाराष्ट्र पूछा जा सकता है, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल पूछा जा सकता है, या फिर उससे अगली शिफ्ट में दोबारा से गवर्नर है उसके बारे में पूछा जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म कर लीजिए कि गवर्नर का कहीं ना कहीं से आपका जरूर है, वो अटकेगा जरूर है, वो यहाँ पर आपका आएगा। दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये आपका आया था, आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि करंट के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके आ रहे हैं। और अब स्पीकर ऑफ लोकसभा पूछा गया है, तो आपसे अगले क्वेश्चन में आपके रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री जो है, या फिर आपके कोई भी केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसके बारे में क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल आपको इनको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कैपिटल ऑफ नेपाल, यानी कि पूरा आपको देख सकते 3 से 4 दिन का जो पैटर्न बनता है एयरफोर्स नेवी का, वो सिर्फ एक ही पैटर्न पर बनता है, ज़्यादा टफ नहीं बनता है। यानी कि आपको पता है कि जो शिफ्ट 4 तारीख को पूछी गई है, 8 तारीख तक सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है। पेपर वही पैटर्न आता है, कुछ भी उसमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। कैपिटल ऑफ नेपाल, यानी कि आपको अब सीधी सी बात है, कैपिटल ऑफ नेपाल पूछी गई है, तो अगली वीडियो में अगले आपके एग्जाम में जो अब दोपहर की शिफ्ट का होगा, शाम की शिफ्ट में, उसमें बांग्लादेश की पूछ ले या फिर आपका अमेरिका की पूछ ले, क्योंकि अमेरिका में फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, तो करंट की स्थिति है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। स्पेन की, फ्रांस की, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। सिंपल सी बात है, करंट के आपको जो भी आपके खेल से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करना है। यहाँ पर कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग है, तो अगली बार हैदराबाद का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो या फिर अगली बार पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रन आपके जो आईपीएल में जो अब हुआ था, इसमें किसके ज़्यादा रन रेट चल रहे हैं, किसके पास ऑरेंज कैप है, किसके पास आपकी कौन सी कैप है। तो ये सारे क्वेश्चन है वो आपके कुल मिलाकर पूछे जा सकते हैं। आपको बिल्कुल ही इन चीज़ों पर, पैटर्न पर ध्यान रखना है। अब लॉज ऑफ न्यूटन मोशन, यानी कि गति का नियम किसका नियम है, ये सारे क्वेश्चंस। अब लार्जेस्ट पैनल ऑफ सोलर सिस्टम, तो संबंधित आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर से संबंधित भी आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो जनरेशन के कंप्यूटर है, कौन सी जनरेशन का है, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आपको याद रखना जरूरी है। आगे देखिए, मैथ्स के बारे में बात करें तो कन्वर्ट 5.6 इंटू परसेंटेज, 5.6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दूसरा, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप यदि वाई ग्रुप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर 10वीं लेवल की आपको टिग्नोमेट्री देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी वैल्यू 1.2 आपको यहाँ पर 1/2 मिल सकती है। एक प्रॉफिट से लॉस से संबंधित था, एक सवाल एवरेज से संबंधित था, और एक स्पीड डिस्टेंस से संबंधित है। तो ये भाई 4-5 टॉपिक आपके मिल चुके हैं, आपको जरूर ही इनको मैथ के टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए। दूसरी स्थिति में इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो एक एंटोनिमस, एक सिनोनिमस आपके पास पेसेज ऑन कंप्यूटर था। 6 फिल्म्स थे। प्रीपोजिशन आफ्टर डाई, यानी कि सीधी सी बात है, आफ्टर डाई तो आप पता है कि डाई के साथ अलग अलग होता है। डाई ऑफ आता है तो आपसे पूछा जा सकता है, डाई ऑफ आए तो किसी डिजीज़ के कारण मिलना मरना, तो डाई फोर आए तो किसी मतलब देश के लिए समर्पित होकर मरना, डाई फ्रॉम मरना, या फिर डाई फोर मरना। तो अलग अलग कंडीशन से डाई इन मरना। तो ये सारी अब सीधी सी बात है, डाई यहाँ पर डाई के साथ पूछा जाए, ये अब की बार ऑफ का था तो किसी बार इन का पूछा जा सकता है, फ्रॉम का पूछा जा सकता है। तो आपको इस आसार का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इधर और का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इधर और का कॉन्सेप्ट है। सीधी सी
बात है, यदि पूछा गया इधर और इसके साथ फिलिंग देकर यहाँ पर और भरना था तो अगली बार नाइदर और उसके साथ नोर भरवाया जा सकता है। यानी कि कंजक्शन से सवाल है वो भी आपके पूछे जा रहे हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही ध्यान यहाँ पर रखना है। आगे देखिए, फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिजिक्स जो आपके एक्स ग्रुप से संबंधित कई स्टूडेंट कह रहे हैं टफ थी, तो बिल्कुल भी यहाँ पर भाई जो मेहनत नहीं करेंगे, जो कम मेहनत करेंगे, टफ लग सकती है। लेकिन जिन्होंने अच्छी तरीके से, मैं कह सकता हूँ, ल्यूसेंट जो आपकी ल्यूसेंट की बुक अच्छी तरीके से क्लियर की है, तो आप से कह सकते हैं कि आपका क्लियर बेटर तरीके से एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। यदि उसके आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अच्छी तरीके से किए और उसकी थ्योरी को पढ़ा है तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर अच्छी तरीके से निकलेगा, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। कई कह रहे हैं डिसऑर्डर का सिनोनिमस था या एंटोनिमस था, ये भी पूछा जा सकता है। पेंडुलम था, इससे संबंधित भी सवाल पूछा जा सकता है। अब एक स्टूडेंट कह रहा है, देखिए मैंने कहा था कि लगभग एक वीडियो बताया था 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के आपके पूछे जा सकते हैं। बहुत करंट अफेयर्स आ रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि अब की बार जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन है, उन्होंने बताया था आइडम्स रैप से संबंधित वाइट एलिफेंट है, उसका यहाँ पर क्या आया था कि यहाँ पर आइडम्स रैप यानी कि नो कॉस्टली, यानी कि ज़्यादा ही ज़्यादा कॉस्टली न हो। तो ये सारी चीज़ें आपके थी। आइडम्स रैप से संबंधित सवाल भी था। दूसरी स्थिति में बात करें तो कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन एस बेनिफिटेड स्पेल्ट, यहाँ पर सिप है, उसका नाउन पूछा गया था। हाँ, नाउन है वो हमेशा ध्यान रखना, नाउन जरूर पूछा जाएगा, नाउन या एडजेक्टिव में से, ठीक है, उसको चेंज करने वाला, और आप उनको बेसिकली अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रीपोजिशन पैसेज वेरी इजी था। एरर से संबंधित सवाल भी था, एडम्स वेरी इजी था, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। और भी स्टूडेंट है वो रिव्यू नीचे दे सकते हैं। दूसरी स्थिति में यहाँ पर नाउन से संबंधित कपल है, एंटोनिमस है, वो भी आया था, पे वॉइस भी आया था, पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट, तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल था, आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी स्थिति में आगे की तरफ देखिए, यदि डिस्कशन करें कि एयरफोर्स में हम डिस्कशन करें कि मैथ, अब यहाँ पर फिजिक्स भी डिस्कशन हो चुकी है, मैथ भी, इंग्लिश भी और रागा भी, और मैथ के बारे में मैथ का एक सवाल यहाँ पर देखने को मिला है। वो सवाल ये है x प्लस आइटा वाई का यहाँ पर इन्वर्स, यानी कि सिंपल सी बात है, जो रैली का पोर्शन था सेम वही पोर्शन इंडियन एयरफोर्स का है। ऑनलाइन एग्जाम का कुछ भी चेंज नहीं है। जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी की थी वो आराम से अच्छी तरीके से प्रिपेयर तैयारी कर सकते। एक कई स्टूडेंट जब हमने मैथ की ऑनलाइन क्लास चली थी नहीं ले पा रहे थे, बहुत ही कम स्टूडेंट, यानी कि 200 के समथिंग स्टूडेंट ही क्लास है वो लेते थे, 200-250। अब यहाँ पर यहाँ पर एक स्टूडेंट है अंशुल यादव ने, तो उन्होंने कमेंट किया है कि मैंने यूट्यूब पर पेड क्लासेस भी ली है, लेकिन अभी तक भी टीचर ने कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक छुआ तक नहीं है। मैंने कौन सा, इसमें 5वीं क्लास थी तो कौन सा पढ़ाया था ये मेरे ध्यान भी नहीं है, और ये टिप्स हमने आपका बहुत बहुत मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गुरुजी। तो आप खुद देख सकते हो कि मतलब हमारी जो मैथ की क्लासेज है वो एक स्टैंडर्ड लेवल की क्लासेज होती थी, बेसिक लेवल की क्लासेज होती थी। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को लेकर छूकर चलते थे जो आपके नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो और जो सेम बार बार आते थे, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि इजी पैटर्न है, लेकिन प्रैक्टिस मेन कारण होता है, प्रैक्टिस, और वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल, और वहाँ पर आप होपलेस न हो, ये सारी चीज़ ही मेन होती है, जब भी आप पेपर पैटर्न की एक बेटर वे में तैयारी कर पाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।